ये गेट देख रहे हैं कोटवा धाम बाराबंकी जिले का। भैया पेड़ा दे दो हमका। पेड़ा प्रसाद में चढ़ा था ना, आधा किलो दे दो यार, आधा कुछ बची तो घर लेते जा। ये भैया क्या पैसा का है? 100 रुपए का। जोर से बोलो यार। 100 रुपए का है। एकदम मंदिर के सामने हो। आप यहाँ देखो कितना बढ़िया जो लोग प्रसाद ले जा रहे हैं। इतने पैसा लौट के आके देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आओ चलते हैं कोटवा धाम से सतनाम पंथ की दिव्य यात्रा की ओर। मैं अनिल मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा एनीथिंग ब्लॉग चैनल। आपका हमारे वीडियो पर स्वागत है। हमारा ये वीडियो भारत की आध्यात्मिक धरोहरों की गहराइयों को बताने के लिए है, जो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में स्थित एक पवित्र स्थल है जिसका नाम है कोटवा धाम, जो सतनाम पंथ का प्रमुख केंद्र है। उसी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से संत शिरोमणि समर्थ गुरु जगजीवन दास जी महाराज के बारे में हम जानेंगे। वह उनके 4 पावस के बारे में जानेंगे। ये पावस क्या है, कहां पर स्थित है, नाम क्या है, पावस के कार्य क्या है, वह 14 गद्दियां किसे कहते हैं, उनके कार्य व सभी के नाम जानने के साथ साथ 36 महंत जो हुए हैं वो कौन कौन थे, और 33 भजनानंदी कौन कौन से हैं, सभी के बारे में विस्तार से जानेंगे। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी तो धैर्य के साथ हमसे जुड़े रहें। ऐसी वीडियो आज तक आपने कभी देखी नहीं होगी जिसमें इतनी सारी जानकारी मिले। वीडियो चालू करने के पहले आपसे निवेदन है कि कोटवा बाबा की बंदगी में आप वीडियो को अभी लाइक कर दें, नहीं तो आप धाम की धारा में बह जाएंगे और लाइक करना भूल जाएंगे। भैया चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपने दिल में जगा दें। साहब के सम्मान में सभी सतनाम पंथ में आस्था रखने वाले सज्जनों को ये वीडियो शेयर करके हमारे साथ दिव्य यात्रा में बने रहें। यहाँ बाबा कोटवा धाम आकर आत्मा को शांति मिलती और जीवन को एक नया दृष्टिकोण मिलता है। तो भैया आप एक बार कोटवा धाम जरूर आए। यहाँ आने के लिए लखनऊ व बाराबंकी से बस द्वारा आया जा सकता है। कोटवा धाम रामनगर से टिकैत नगर जाने वाले रास्ते पर पड़ता है। नजदीकी रेलवे स्टेशन बुढ़वल व दरिया। सबसे पहले साहब के दरबार में उनके चरणों में हम प्रसाद अर्पित करते हैं और अपने परिवार व अपनी कुशलता के लिए मनोकामना करते हैं। ये पवित्र स्थान जो आप देख रहे हैं, ये कोटवा धाम के संत शिरोमणि समर्थ गुरु जगजीवन दास की समाधि है और यहीं इनकी तपोभूमि थी। इनका जन्म विक्रम संवत 1727 में सरदाहा ग्राम में हुआ था, जो घाघरा नदी के किनारे है। यहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर पड़ता है। ये इसी अवस्था में सदियों से लेटे हुए हैं और सतनाम पंथ को आगे बढ़ाने के लिए यहीं से इन्होंने एक बीड़ा उठाया था। प्रसाद चढ़ाने के बाद किसी भी देव स्थान की पुण्य आत्मा की परिक्रमा एक जरूरी अंग होता है। तो परिक्रमा करते हुए हम फिर बात करते हैं। बचपन से ही बाबा जी का झुकाव सत्य और अध्यात्म की ओर था। उन्होंने समाज में फैले पाखंड, जातिवाद और छुआछूत का पुरजोर विरोध किया और सतनाम पंथ की स्थापना की। ये एक ऐसा मार्ग जो ईश्वर को पाने के लिए सत्य नाम के स्मरण को सर्वोपरि मानता है। इनके कालखंड में समाज में फैली कुरीतियों को मिटाने के लिए 4 पावस, 14 गद्दियां, 36 महंत और 33 भजनानंदी की संरचना को इन्होंने अंजाम दिया, जो आज भी एक अच्छे समाज के लिए प्रयासरत है। कुछ लोग 4 पावस का मतलब अलग अलग तरह से निकालते हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि अंतर्जाल से प्राप्त जानकारी के अनुसार 4 पावस की व्याख्या इस प्रकार मिलती है। बाबा जी ने 4 पावस का मुख्य मतलब होता है कि 4 प्रमुख शिक्षण केंद्र इन्होंने स्थापित किए थे, जो क्रमशः इस प्रकार है। पहला है स्वामी गोसाई दास ब्राह्मण थे, प्रथम पावा कमौली धाम जिला बाराबंकी में स्थापित किया। दूसरा स्वामी दूलन दास साहब थे, जो क्षत्रिय थे, द्वितीय पावा धर्मे धाम जिला रायबरेली में स्थित है। तीसरा पावा या पावस स्वामी देवीदास साहब, ये क्षत्रिय थे। ये तृतीय पावा बाबा धाम जिला बाराबंकी में स्थित है। चौथा पावस है स्वामी ख्यामदास साहेब, ये ब्राह्मण थे। और चतुर्थ पावा मदनापुर जिला बाराबंकी में स्थित है। 14 गद्दियों के बारे में जानने के पहले आप ये जानिए, ये परिसर का उत्तरी दरवाजा है और उत्तरी दरवाजे के ठीक सामने कोटवा धाम का वातावरण शांत, पवित्र और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर रहता है।
मंदिर से सटे उत्तरी दरवाजे के सामने स्थित अभरण सरोवर में स्नान करके श्रद्धालु बाबा जी की समाधि पर प्रसाद चढ़ाते हैं। सरोवर से जुड़ी एक कहानी भी है जो बाबा विश्वनाथ दीक्षित जी बता रहे हैं, आप उसको जरूर सुनिए, जो शायद अभी तक आपने सुनी नहीं होगी। तो आइए चलते हैं बाबा विश्वनाथ जी से, हम कहानी को सुनते हैं। बाबा जी ये बताइए, ये जो हमारा जो सरोवर है इसमें जो काई वगैरह जमी है, इसका सफाई नहीं होती है क्या? सफाई होती है, लेकिन ये श्रापित है। बड़े बाबा तो एक टिकैतराय थे, उनको अहंकार आ गया था कि हमारे पास बहुत पैसा है, तो उन्होंने चांदी सोने के सब सिक्के बिछा दिए थे बाबा को बुलाने के लिए। अच्छा, उस सरोवर में? नहीं, अपने घर बुलाने के लिए। अच्छा। तभी बड़े बाबा तो गए नहीं वहाँ, लेकिन उन्होंने श्राप दिया कि तुमको अहंकार आ गया है, इसलिए जो है तुम मतलब तुम्हारा पैसा जहाँ भी लगेगा वहाँ सब काई लग जाएगी। अच्छा, तो इसीलिए वो काई हटती नहीं है? काई नहीं हटती। अच्छा, कितना भी सफाई करें? हाँ, यही नहीं, जहाँ भी उनका पैसा लगा है, अच्छा, कहीं से नहीं हटेगी। अच्छा। चलिए, ये जानकारी आपको कैसी लगी जरूर आप लिखिएगा। आपका क्या राय है जरूर आप वीडियो में नीचे लिखिएगा। आपका शुभ नाम? विश्वनाथ दीक्षित पुजारी। ये पुजारी हैं, हमारी 4 पुश्तें बीत रही यहाँ पर। इसको आप जरूर बताइए, क्या आपको ये बातें पता थी? बाबा ने सत्यनाम पंथ को आगे बढ़ाने के लिए 14 गद्दियों का गठन किया, जो ये गद्दियां आध्यात्मिक उत्तराधिकारी पीठें थीं, जो क्रमशः इस प्रकार है। पहला है बाबा अहलाद दास छत्री थे, सरदाहा निकट कोटवा धाम जिला बाराबंकी में है, जो इनके निवास स्थान पर था। साहब उदय रामदास जो ब्राह्मण थे। द्वितीय गद्दी हरचंदपुर निकट रुदौली जिला अयोध्या में स्थित है। तीसरा है साहब नवल दास, साहब तृतीय गद्दी उमापुर निकट रुदौली जिला अयोध्या है। चौथा साहब भवानी दास ब्राह्मण बहरीला निकट रामसनई घाट जिला बाराबंकी में पड़ता है। पांचवा साहब माधोदास ब्राह्मण थे, निकट कोटवा जिला बाराबंकी। छठवां है साहब शिवदास ब्राह्मण थे, ये पंजाबी पाकिस्तान में है। सातवां साहब प्यारेदास, ये धुनिया प्रजाति के मुसलमान थे, निकट असंद्रा जिला बाराबंकी में है। आठवां है साहब बालदास कोरी, अमरानगर निकट बदोसराय जिला बाराबंकी। नौवां है साहब कृपादास ब्राह्मण थे, खुरदरी निकट सायपुर धनावा जिला गोंडा में। 10वां है साहब बदली दास, ये कुर्मी प्रजाति के थे, अटवा निकट जहांगीराबाद जिला बाराबंकी। 11वां साहब मेडन दास क्षत्रिय थे, अटवा निकट जहांगीराबाद जिला बाराबंकी। 12वां साहब रामदास कुर्मी, अटवा निकट जहांगीराबाद जिला बाराबंकी। 13वां साहब मनसादास रैदास प्रजाति के थे, मिचोर निकट जिला गोंडा। 14वां साहब कायमदास पठान निकट मवई जिला अयोध्या। यही 14 गद्दियां आध्यात्मिक उत्तराधिकारी की पीठें हैं, जो निरंतर समाज में सतनाम पंथ के प्रचार प्रसार में अग्रणी भूमिका निभाती आ रही हैं। धाम से जुड़े 36 सतनामी महंत जानने से पहले कुछ मेला के बारे में समझते हैं, उसके बाद फिर महंत के बारे में समझते हैं। कोटवा धाम में हर वर्ष बुद्ध पूर्णिमा और माघ सप्तमी पर यहाँ विशाल मेला है। मेले में आने वाले श्रद्धालु अपने जरूरत का सामान तो लेते ही हैं, साथ यहाँ पर बहुत बड़ा पशुओं का मेला भी लगता है, जो यहाँ से लोग गाय भैंस पड़िया बाबा का प्रसाद स्वरूप घर ले जाते हैं। साथ में बाबा के दरबार पर हर महीने की पूर्णिमा यानी पुण्यवासी को साहब की बंदगी में कई जिलों से दर्शन हेतु आते हैं। साथ में हर मंगलवार को भी क्षेत्रीय लोग अपनी हाजिरी लगाने आते हैं। प्रदेश भर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं, दीक्षा लेते हैं और मिठाई लड्डू पेड़ा व गुड़ धनिया का प्रसाद चढ़ाकर अपने व विश्व कल्याण की कामना करते हैं। चलो अब चलते हैं 36 सतनामी महंत के मुख्य जो संत प्रशासक थे उनका नाम जानते हैं, वो कौन कौन थे। सबसे पहले महंत विष्णुदास मुल्तानी थे, जो मुल्तान ईरान देश के थे। दूसरे महंत साधुदास, तीसरे महंत बख्शदास, चौथे महंत उमराव दास, पांचवें महंत दलबदास, छठवें महंत सुखराम दास, सातवें महंत गदादास, आठवें महंत राम बख्शदास, नौवें महंत खेदूदास, 10वें महंत
रूपन दास, 11वें महंत सदानंद दास, 12वें महंत परमानंद दास, 13वें महंत बल्ला दास, 14वें महंत महादास, 15वें महंत हर्षा दास, 16वें महंत शीतल दास, 17वें महंत राम बख्श दास, 18वें महंत बैजू दास, 19वें महंत कुलसी दास, 20वें महंत दिलावर दास, 21वें महंत साधु दास, 22वें महंत पुरी दास, 23वें महंत मदन दास, 24वें महंत लक्ष्मण दास, 25वें महंत तल गंजन दास, 6वें महंत अखिया दास, 27वें महंत रामदास, 28वें महंत दुर्बिल दास, 29वें महंत मदारी दास, 30वें महंत मुन्ना दास, 31वें महंत माधव दास, 32वें महंत नवल दास, 33वें महंत रंजन दास, 34वें महंत मलंग दास, 35वें महंत मोती दास और 36वें महंत सुबरन दास थे। ये महंतों की पूरी लिस्ट थी, आप लिखना चाहें तो लिख लें। अब आते हैं 33 भजनानंदी भजन सेवा में समर्पित संत की स्थापना में जो लोग थे उनको जानने के पहले कुछ बहुत ही जरूरी चीजें, बाबा का भोग कैसे लगाया जाता है, किस प्रकार लगाया जाता है, कहाँ कहाँ जाता है। ये भैया अपने लिए खाना बन रहा है कि प्रसाद के लिए? ये बड़े बाबा का प्रसाद है। अच्छा। जो आज पहुरे हैं। अच्छा जी, इनका है, इनका साल के 12 महीना। हाँ, साल के देसी घी में। अच्छा। भोग इनका प्रसाद बनता है। अच्छा जी। तो इनका पुजारी लोग प्रसाद लगाकर तब 8-9 घर हैं। अच्छा। दरबार साहेब के। अच्छा। परिवार इनके धुआं सबको धुआं इनके हिसाब से प्रसाद सब पहुँच जाता है। अच्छा। तो स्क्रीन टूटी है। अच्छा जी। बाहर। अच्छा जी। नहीं की। अच्छा। तो वहाँ भी जाता है तब भोग लगता है। अच्छा। साल के मतलब यहाँ से बन करके जाएगा और जौन सख्त अगर यही रहेगा, जौन पुजारी रहेगा वो भी प्रसाद रात में जो यहाँ पर रहेगा जो इनके प्रसाद पाएगा, चाहे आधा ही प्रसाद। अच्छा अच्छा जी। तो ये डेली का नियम है? डेली का। साल के 12 महीना चाहे जितना जाड़ हुए, चाहे जितनी गर्मी हुए, चाहे जितना बरखा। अच्छा जी। साल के 12 महीने। क्या आपको भैया ये चीज पता था? अगर नहीं पता था तो आज पता हो गया। आपका नाम क्या हुआ बाबा जी? भोला महाराज। ये भोला महाराज जी बता रहे हैं बाबा जी के बारे में। चूंकि आटा सानते हुए मैंने देखा और एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई, तो वीडियो के माध्यम से आपको ये भी पता चल गया। और यहाँ पर पुजारी हैं बाबा जी भोला प्रसाद। नाम बोलो, शंकर भोलेनाथ का याद करो। बस नाम बोल जाओ, बाबा भोलेनाथ को याद करो, भोला प्रसाद जी आपको याद आ जाएंगे। तो इनके मुखार बिंदु से जो आपने सुना, बड़ी अच्छी बातें सुनी। आपको क्या पहले पता थी? नहीं पता थी? बिल्कुल लिखिए कि हाँ मुझे। अब चलो जानते हैं आश्रम से जुड़े हुए ये सतनाम पंथ के 33 भजनानंदी के नाम के बारे में, जो भजन सेवा में समर्पित संत की स्थापना में बाबा जी ने किया था। उनका नाम कुछ इस प्रकार है: श्री निधि दास, श्री अखलासी दास, श्री बेनी दास, श्री बख्तावर दास, श्री शिव नारायण दास, श्री टहल दास, श्री भूल नोटन दास, श्री दीपक दास, श्री प्रेम दास, श्री चेतराम दास, श्री करतार दास, श्री इंदिरा दास, श्री जयराम दास, श्री साधु दास, श्री मिथुन दास, श्री गजल दास, श्री परमेश्वर दास, श्री ठाकुर दास, श्री साधु दास, श्री गुलाब दास, श्री संत दास, श्री कल्याण दास, श्री खुशहाल दास, श्री विशाल दास, श्री सुखमणि दास, श्री दास, श्री भोला दास, श्री कुल्लड़ दास, श्री शंकर दास, श्री शिव प्रसाद दास, श्री मेदाराम दास, श्री रैकवार दास, श्री उमराव दास। तो ये 33 भजनानंदी जो संत हुए हैं, ये उनके नाम थे। ये सूची मूल संगठन की सूची सतनाम पंथ साहित्य में वर्णित तथ्यों पर आधारित है, जो हमें सोशल मीडिया से प्राप्त हुई। कटवा धाम एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि सत्य, सेवा और समर्पण का प्रतीक है। वर्तमान में बड़ी गद्दी के महंत श्री नीलेंद्र बख्श दास नीरज जी इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और इस परंपरा को बढ़ाने में सैकड़ों पुजारी कई पुस्तों से मुख्य महंत को सहयोग निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। हम उनके लिए श्रद्धा से नतमस्तक हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो बाबा कोटवा के बारे में एक कमेंट जरूर लिखें
और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सतनाम।